भाग पहला। श्री कृष्ण और उनका जन्म। हालांकि कंस ने अपनी नवविवाहित बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कैद करने का फैसला किया था, क्योंकि दिव्य आकाशवाणी में भविष्यवाणी की गई थी कि वह देवकी और वासुदेव के 8 बच्चों के हाथों मर जाएगा, लेकिन भगवान की योजना कुछ और ही थी। कई विद्वानों के अनुसार भगवान कृष्ण 3100 से 3250 ईसा पूर्व के बीच धरती पर रहे थे। जैसे ही 7वें बच्चे का गर्भाधान हुआ, देवताओं ने हस्तक्षेप किया। योगमाया ने भ्रूण को देवकी के गर्भ से गोकुल गांव की जेल से दूर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो वासुदेव की दूसरी पत्नी थी। रोहिणी ने फिर बच्चे को जन्म दिया। बलराम वह नाम है जिससे वह जाना जाता है। जब 7वां बच्चा पैदा होने वाला था, तब कंस को बहुत चिंता हुई। वे इतने दिनों से घर में नजरबंद थे, लेकिन अब उसने वासुदेव को हथकड़ी लगा दी और देवकी को असली जेल में बंद कर दिया। बच्चे का जन्म महीने के सबसे अंधेरे आधे दिन के 8वें दिन हुआ, जब भारी बारिश और गरज के साथ बारिश हो रही थी। जब एक बच्चा पैदा हुआ तो एक चमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, सभी पहरेदार सो गए और बेड़ियां टूट गईं। वासुदेव ने इसे तुरंत दैवीय हस्तक्षेप के रूप में पहचाना। उन्होंने बच्चे को अपनी बाहों में लिया और शायद सहज ज्ञान के आधार पर यमुना नदी की ओर चल पड़े। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि नदी को जोड़ने वाला पुल बाहर निकला हुआ था, जबकि पूरा इलाका जलमग्न था। वह सड़क पार करके नंद और यशोदा के घर में घुस गया। यशोदा के घर अभी अभी एक बेटी पैदा हुई थी। प्रसव पीड़ा के कारण वह बेहोश थी। वासुदेव ने लड़की को पकड़ लिया और जेल लौटने से पहले लड़की की जगह कृष्ण को रख दिया। कंस वहां पहुंचा और उसने देखा कि वह एक लड़की थी। वह उस बच्चे को जमीन पर पटकना चाहता था, इसलिए उसने उसके पैरों को पकड़ लिया। जब वह ऐसा करने के लिए तैयार था, तो बच्चा उसकी पकड़ से छूट गया, खिड़की से बाहर निकल गया और उस पर हंसते हुए चिल्लाया, तुम्हारा हत्यारा कहीं और है। कृष्ण को तब गोकुल के इलाके में नियुक्त किया गया था। एक सरदार का बेटा होने के बावजूद वह बचपन में एक आम गाय चराने वाले गांव में रहता था।